गुड मॉर्निंग बच्चा लोग सभी को। तो हम लोग पिछले लेक्चर में देख रहे थे एप्लीकेशन ऑफ मोल या फिर यूज ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट के यूज से हम लोग क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं बेटा। किसी एलिमेंट में गिवन अमाउंट में या किसी स्पीशीज के गिवन अमाउंट में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब कैलकुलेट कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स। लिमिटिंग एजेंट वाला कॉन्सेप्ट सीखे हम लोग। तो लिमिटिंग एजेंट आइडिया देता है कौन सा रिएक्टेंट कितना यूज होगा, कौन पूरी तरह से यूज होगा, कौन बच जाएगा, है ना बेटा। उसके बाद और क्या डिस्कस किए थे हम लोग, कितना वन प्रोडक्ट बनेगा, देन एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं बेटा मोल के हेल्प से। तो ये सब प्रीवियस लेक्चर हम लोग डिस्कस किए थे। तो जिसमें से नॉर्मलिटी, मोलैलिटी और मोलैलिटी हो गया था, लॉ ऑफ डाइल्यूशन हो गया था। तो क्या था स्मॉल m का फॉर्मूला बेटा, कैपिटल M का फॉर्मूला क्या था, एंड नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या था। क्या था बेटा मोलैलिटी का फॉर्मूला NB WA अपॉन WA। Kg। ये क्या था बेटा NB के क्या था WB अपॉन MB अपॉन MB, मतलब नीचे WA इन kg। Kg। और एक क्या था बेटा WB अपॉन MB MB अपॉन थाउजेंड है, WA इन मतलब क्या ग्राम। होगा, हाँ WA इन ग्राम। फर्स्ट फॉर्मूला मोलैलिटी कैपिटल M का फॉर्मूला क्या था NB BS इन इन लीटर। लीटर। WB MB BS इन लीटर। लीटर्स को ml में चेंज करते हैं तो WB into 1000 MB in BA in ml। नॉमिनलिटी क्या था बेटा फॉर्मूला, ग्राम इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट वेट वेट अपॉन VS इन लीटर। BS इन लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता है बेटा, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट वेट वेट into VS in liter। इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड आउट करते हैं बेटा, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय n अपॉन N फैक्टर। फैक्टर। हां VS in liter। एक को फॉर्मूला था बेटा n फैक्टर into WB MB BS in ml डिवाइडेड बाय 1000, तो ऊपर जाता। यही फॉर्मूला डिस्कस किया था हम लोग यस सर। नॉमिनलिटी, मोलैलिटी एंड मोलैलिटी में। ठीक है ना बेटा, ये सब फॉर्मूला डिस्कस किए थे नॉर्मलिटी, मोलैलिटी एंड मोलैलिटी में। देन लॉ ऑफ डाइल्यूशन, लॉ ऑफ डाइल्यूशन। तो किसी को माइक ऑन हो रहा है बच्चा, बंद कर लो। लॉ ऑफ डाइल्यूशन में क्या करते थे बेटा, एडिशन ऑफ H2O। हाँ, कोई पर्टिकुलर सॉल्वेंट में वाटर को ऐड कर देते थे तो बेटा तो न्यू सॉल्यूशन बन जाता था। वैसे M1V1 इक्वल टू M2V2, यही था ना बच्चा लोग। यस सर। यस सर। ठीक, क्या होता था ये N1 वाले हैं क्या, बिफोर डाइल्यूशन और ये आफ्टर, बिफोर डाइल्यूशन और ये था आफ्टर डाइल्यूशन। क्लियर बच्चा। यहाँ पे V2 किसके इक्वल होता था बेटा, इनिशियल वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। याद आया कुछ, यस सर। डाइल्यूट करने के लिए बीकर, बीकर में का सॉल्यूशन N1, स्टार्टिंग में मोलैलिटी M1, वॉल्यूम V1, वाटर ऐड किए वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, तो न्यू सॉल्यूशन बना डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। ठीक है,
क्या बनेंगे, डाइल्यूटेड। तो इस समय ये N2 हो गया, M2 हो गया, ये V2 हो गया। तो जाहिर सी बात है पहला वॉल्यूम V1 प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर ऐड हुआ होगा। क्लियर है सभी को? तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है बेटा, टॉपिक है, चैप्टर बोल रहा हूँ। और ये टॉपिक से रिलेटेड एक पूरा चैप्टर है 12th में, बोल चुके ना हम। यस सर। और रिलेशन देखें किससे पहले, नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी में। क्या रिलेशन था बेटा, नॉर्मलिटी इक्वल टू n फैक्टर इनटू मोलरिटी। क्लियर है बेटा? Yes, sir. यस सर। ये था भाई। तो आज बोले थे इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना बच्चा लोग? यस। फर्स्ट क्वेश्चन नोट कर लो। What is the molarity and normality of solution when 9.8 gram H2SO4 dissolve in dissolve in 2 liter of aqueous solution. 2 liter of aqueous solution. Solve करो। जब ऐसा पूछा जाए तब भी ऐसा पूछो, ठीक है? ये ऑप्शन है फर्स्ट क्वेश्चन का। बताना आपका आंसर क्या होगा। Molarity of molarity of the solution. What is the molarity of the solution with 1 kg water what is the molarity of solution with 40 gram of NaH dissolved in 1 kg
करो चलो जल्दी से सॉल्व। तो फर्स्ट का मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। तो बेटा किसका किसका, आर्या करेक्ट है बेटा, स्नेहा का भी करेक्ट है, अंशिका का भी करेक्ट है, आलोक का भी करेक्ट है, वंश का भी करेक्ट है। अभी तक जितने भी आंसर दिए सभी करेक्ट है बच्चा लोग। सानिका सही है बच्चे, सही जा रहे हो। अंशु का भी करेक्ट है बच्चा। तो फर्स्ट का आंसर चेक करो बेटा, क्या क्या दिया है बेटा क्वेश्चन में। आंसर है आपका डी। क्यों है बेटा? गिवन डाटा क्या है, वेट ऑफ H2SO4 मतलब सॉल्यूट। WB का वैल्यू दिया है, कितना दिया बेटा 9.8 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 कितना होता है बेटा 98 ग्राम पर मोल। 98 ग्राम। ठीक है। वॉल्यूम दिया है सॉल्यूशन का कितना 2 लीटर। 2 लीटर। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है बच्चा, गिवन वेट, ये लो फॉर्मूला क्या है, गिवन वेट 9.8, मॉलिक्यूलर मास 98, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 2। तो सॉल्व करने पे कितना आएगा बेटा 0.1 और 0.05। 0.05। नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच क्या रिलेशन है बेटा, n फैक्टर। तो H2SO4 का n फैक्टर कितना है 2, तो कितना आएगा बेटा 0.1 आएगा। यस सर। तो आंसर क्या होगा डी। यहाँ पर बेटा क्या बोल रहा है, ये एक ऑप्शन तो पहले देखते इनकरेक्ट है, कैपिटल एम नहीं होता, सिंबल क्या होता है स्मॉल है। तो बी आंसर तो किसी को होना नहीं चाहिए था। गिवन डाटा क्या क्या है बेटा, WB वेट ऑफ एनिमल। मतलब NaOH कितना है 40 ग्राम, प्लस सॉल्यूट गिवन है। उसके बाद क्या गिवन है बेटा, सॉल्वेंट का वेट मतलब वेट ऑफ वाटर 1 kg। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है बेटा, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू WA इन kg। वैल्यू पुट कर दो, गिवन वेट कितना है 40, मॉलिक्यूलर मास कितना है 40, वेट कितना है 2। तो सॉल्व कर 2 है कि 1 है 1, तो कितना आएगा बेटा 1 मोलर। आंसर कौन सा होगा सी। ठीक है ना बच्चा लोग। यस सर। सी आया था सभी का आंसर। यस। Yes. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़ के समझना है आपको कि मोलैरिटी का है, मोलालिटी का है, या नॉर्मेलिटी का है, या फिर डाइल्यूशन का है। तो समझ में आता है कि नहीं आता है बेटा, डाटा से पता चल जाता है कि नॉर्मेलिटी, यस सर। मोलैरिटी, मोलालिटी या डाइल्यूशन का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, व्हाट इज द फाइनल molarity of the solution when 500 ml of water added into 1.5 कहते हैं 1500 ml of
2 molar acetic acid solution. 2 molar acetic acid solution. ठीक है बच्चा लो. Fourth question. What is the final molarity of H2SO4 solution? H2SO4 solution. What is the final molarity of H2SO4 solution? If 200 ml of water added into 1.2 liter of 1 molar H2SO4 solution. 1 molar H2SO4 solution. तो करो चलो सॉल्व जल्दी. करो बच्चा लोग जल्दी से सॉल्व. सही है बच्चा. इसने सृष्टि ने दिया था ना, सृष्टि इसमें.
देखो यहाँ पर पहले तो क्वेश्चन को समझो, ठीक है ना। जैसे मैंने बीघा का एग्जांपल दिया था उसी से, जिनसे नहीं बन रहा उनके लिए बोल रहा हूँ बेटा, तो वो उसको वैसे ही बना लो। पहले एक बीकर है, फिर उसमें डाइल्यूशन किया गया है, एक नया बीकर मतलब नया सॉल्यूशन बना। इस तरह का फ्लो चार्ट बना लोगे तो दिमाग में बैठ जाएगा क्वेश्चन में डाटा क्या क्या दिया है, और वो भी देख लोगे, ठीक है, जिनसे नहीं बनता। तो क्वेश्चन कह रहा था फाइनल मोलैरिटी चाहिए, इसका सॉल्यूशन का मोलैरिटी चाहिए, क्या होगा कब, जब वाटर ऐड कर रहा है। कितना वाटर ऐड कर रहा है बेटा? 500 ml. 500 ml। किसमें ऐड कर रहा है? जिसका वॉल्यूम था पहले से ही 1500 ml। मोलैरिटी कितना था? 2। तो ये M1 V1 M2 V2। V2 नहीं दिया तो V1 प्लस वाटर करोगे बेटा। V1 कितना है? 1500 1500। ml. 1500 ये 500 इक्वल टू 2000। क्लियर है बेटा? क्वेश्चन में Yes, sir. सभी डाटा समझ में आ गया जिनका नहीं बना था? जिनसे नहीं बना है इस तरह से फ्लो चार्ट का यूज करो बेटा, सब क्लियर हो जाएगा। अब करना है क्या बेटा? M1 V1 M2 V2। तो M2 का वैल्यू क्या होगा बेटा? M1 V1 अपन V2। सिंपल सा मैथमेटिक्स। M1 का वैल्यू 2, V1 का वैल्यू 1500, V2 का वैल्यू 2000। तो 0 0 0 कैंसिल, क्या आएगा बेटा? 1/10। सॉल्व करो तो कितना आएगा? 1.5। बन गया कि नहीं बन गया बेटा? तो कौन सा आंसर था? सी। ए ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। डाइल्यूट करने पे मीठापन बढ़ेगा या घटेगा बेटा? कम होगा। घटेगा। कम होगा ना। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। 2 था, बाद में 6 हो गया, तो बेटा कम होना चाहिए ना। तो ये ए ऑप्शन हो सकता है क्या कभी? नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें वैल्यू हाई है। वैसे फोर्थ में कौन सा ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता डाइल्यूट करने पे? डी। डी। बी। ठीक है ना, समझ में आ गया? अब इसमें भी वैसे समझ लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है पहले एक सॉल्यूशन था, उसको कर दिया गया डाइल्यूट। उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना था बेटा? कितना वॉल्यूम था, कितना वाटर ऐड किए हैं? 200 ml। ठीक है ना, यहाँ पे यूनिट का मिस्टेक करते हैं बच्चे लोग। सॉल्यूशन का मोलैरिटी कितना था? 1। कितना था ये? 1.2 लीटर। तो नया सॉल्यूशन जो बना होगा वो क्या होगा बेटा? उसका मोलैरिटी पूछा है उसने। वॉल्यूम कितना होगा बेटा? V1 प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। V1 का वैल्यू कितना है बोलो? 1.2। 1.2 लीटर। V1 V2 इक्वल टू V1 प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। V1 का वैल्यू कितना? 1.2 लीटर है। और वाटर कितना दिया बेटा? 200 ml। क्या दोनों को डायरेक्टली प्लस किया जा सकता है? नो सर। No, sir. दोनों के हाथ ml में रखो या दोनों को लीटर में रखो, ठीक है ना बेटा? दोनों का ml 1.8 है कि 1.2 था यार? 1.2 रख देते हैं यार, तो इसमें से कोई ऑप्शन ही नहीं आएगा फिर तो। हम 1.8 रख के सॉल्व कर रहे थे, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, हम 1.8 रख के सॉल्व कर रहे थे, यहाँ पे ऑप्शन बनाया है तो ऑप्शन चेंज होगा, ठीक है ना बेटा? आप लोग 1.2 से सॉल्व किए हो तो, ठीक है। अभी कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, हमने 1.8 के हिसाब से ऑप्शन बनाया था। तो कितना है वॉल्यूम बताओ? 1.4 लीटर, ठीक है बेटा। वॉल्यूम कितना है? 1.4 लीटर। क्लियर है सभी को? क्लियर है कि नहीं? सर सेकंड वाला नहीं समझा। सेकंड वाला नहीं समझा? कहाँ पे नहीं समझा? ये कैलकुलेशन करने के वक्त V2 इज इक्वल टू UN वाला।
हाँ बेटा, तो यहाँ पे मैंने बोला, ध्यान दिए, यूनिट, लीटर और एमएल को डायरेक्ट प्लस कर दोगे? बताओ तो, इन दोनों को प्लस करके सीधा ऐसा लिख दोगे क्या? 201.2 ये लिखोगे? नहीं सर। तो फिर यही तो मिस्टेक होता है ना सबसे। बेटा ये लीटर है, ये एमएल में है, तो 1.2 लीटर एमएल को कन्वर्ट करोगे तो 0.2 एमएल लीटर होगा कि नहीं होगा? Yes. तो कितना होगा? 1.4 लीटर होगा कि नहीं होगा? समझ गया सर। यूनिट देखा करो ना, यूनिट सॉल्व नहीं करते इसलिए तो मिस्टेक करते हो। तो अब देखो फॉर्मूला है m1 v1 m2 v2। तो m2 का वैल्यू क्या होगा बेटा? m1 v1 अपॉन v2। तो m1 का वैल्यू कितना है बेटा? 1, वॉल्यूम 1.2, फाइनल वॉल्यूम 1.4। 1.4 कितना आएगा बताओ? 6 टाइम में 0.85. आगे 6 आगे कितना आएगा? 0.6 0.8 85. ठीक है ना बेटा? ये जो ऑप्शन था मैंने 1.8 के हिसाब से बना दिया था, तो सभी ऑप्शन इनकरेक्ट है। ठीक है, आंसर कितना होगा? 0.85। सर बोलो। सर वो लीटर को एमएल में कन्वर्ट करके भी आंसर आता ना? बेटा आपकी मर्जी, मैंने बोला क्या कि गलत होगा? आप दोनों को एमएल में लेकर सॉल्व करो, तो मैंने लीटर में रखा तो भी वही आंसर आएगा। एमएल में यूनिट सेम होना चाहिए ना बेटा, टेंशन करते समय। हम थोड़ी बोला कि इनकरेक्ट होगा। लो करके देख लो। m1 का वैल्यू 1, वॉल्यूम कितना है? 1.2 लीटर, मतलब कितना ml? 1200 ml होगा। फाइनल वॉल्यूम 1.4 लीटर है, मतलब 1400। तो भी तो वही होगा ना बेटा, वही तो आएगा ना 6/7। अब तुम बोलो 700 पैसे बोले या 7 रुपए बोलो, दोनों अलग चीज होगा क्या बेटा? नहीं ना। 7 रुपीज बोलो या फिर 700 पैसे बोलो, दोनों अलग होता है क्या बेटा? नहीं। नहीं। बस यूनिट का खेल है। यूनिट, दोनों यूनिट सेम होना चाहिए। अगर ऊपर में यहाँ पे ये वॉल्यूम लीटर में है तो ये भी वॉल्यूम लीटर होना चाहिए। मतलब जैसे यहाँ था, अगर ये वॉल्यूम ml में है तो ये भी किसमें होना चाहिए? ml। तो भैया यूनिट सेम होगा तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बेटा? तो यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, सीधा प्लस कर देते हैं 1 लीटर और 200 ml को, तो लिख देते हैं 201.2। तो ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है ना? समझ में आया? इस क्वेश्चन के पीछे देने का मेन एम क्या था बेटा? यस इस सर। क्वेश्चन का देने का मेन रीजन यही था कि आप समझ जाओ लीटर और मतलब सेम यूनिट का ही प्लस होता है, ठीक है ना, या माइनस होता है। फिफ्थ क्वेश्चन नोट करो, इस चीज को याद रखना, ये वाला मिस्टेक एकदम इंपॉर्टेंट है, कर लिया अब दोबारा मत करना ये मिस्टेक, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड, हाउ मेनी amount of water used for formation of 0.1 molar solution by 100 ml of 1 molar solution। तो कोई एक अननोन सॉल्यूशन है जिसको 0.1 बना दिया गया है, वो सॉल्यूशन पहले कितना था? 100 ml लिया गया था, 1 मोलर। तो सॉल्व करो बेटा।
और डी नन ऑफ द अबव। डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। सॉल्व करो जल्दी से बच्चा लोग। जिनका भी आंसर बी आया है बेटा, जिनका भी आंसर बी है उनका करेक्ट है, ठीक है ना, जिनका आंसर बी है। तो बेटा एक क्वेश्चन में पूछा है क्या, मेरे क्वेश्चन समझो दिया क्या है, फिर पता चल जाएगा पूछा क्या है। तो बेटा एक सॉल्यूशन था जिसका वॉल्यूम कितना है या मोलैरिटी पहले देख लेते हैं, कितना मोलैरिटी 1, वॉल्यूम कितना है 100 ml। उसमें पूछा है कितना वाटर ऐड करे कोई, हाउ मेनी अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड। इस सॉल्यूशन क्या हो जाए बेटा, मोलैरिटी 0.0 सॉरी 0.0 होता है 0.1 हो जाए। वॉल्यूम कैसे निकालोगे वॉल्यूम बेटा, दो चीजें अननोन है, m1v1 इक्वल टू m2v2 का फॉर्मूला सुने हो, तो v2 Yes, इक्वल sir. टू क्या होगा m1v1 अपॉन m2। M2 M2. तो सॉल्व करने पे क्या आएगा बेटा, v2 इक्वल टू ये 1 into 100 डिवाइडेड बाय 0.1, तो कितना आएगा 1000 ml, क्योंकि ये ml में है। तो कई लोग आंसर एडिट करते हैं बेटा, v2 पूछा है क्वेश्चन में, दोनों ऑप्शन में, लेकिन v2 पूछा है क्या क्वेश्चन में, Volume of H2. तो क्वेश्चन समझो ना बेटा, क्वेश्चन का डिमांड क्या है। तो v2 जो होता है वो v1 प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो पूछा वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा, तो फिर v2 माइनस minus v1, P1 तो 1000 माइनस 100 इक्वल टू क्या आएगा 900 ml, तो कोई लीटर लिख रहा है बेटा, क्लियर है यहाँ पे। तो क्वेश्चन में एक्चुअल में डाटा क्या दिया है वो समझो, वो समझ में आया तो आपको पता चलेगा पूछा क्या है। तो यहाँ पे दो चीजें अननोन थी, v2 भी अननोन है और वॉल्यूम ऑफ वाटर भी अननोन है। तो पहले v2 निकलता, पहले फाइंड आउट करते v2, उससे निकल जाता वॉल्यूम ऑफ वाटर। क्लियर है बेटा, यस Yes. सर। तो आंसर बी होगा। तो ये है क्वेश्चन का डिमांड। तो क्वेश्चन जैसा हमने बताया है प्रोसेस डायल्यूशन का वही डायग्राम बनाओ, कभी कभी मिस्टेक नहीं होगी, दिमाग में यही चीज चलना चाहिए, इधर एक बीकर है इसमें ये मिला है तो ये बन गया, तो पहले बीकर का वैल्यू क्या है, सेकंड बीकर में क्या क्या डाटा गिवन है, तुरंत बनेगा क्वेश्चन दिमाग में। अगर ये प्रोसेस चलेगा तो उसको समझाए हैं डायल्यूशन प्रोसेस किस लिए, इसीलिए तो बताया है ना बेटा, ताकि उसको क्वेश्चन को पढ़ते ही ये फिगर है या ये इमेज है दिमाग में तुरंत बन जाए। और जो लोग दिमाग में ये बन जा रहा है तुरंत सॉल्व कर ले रहे हैं बेटा, क्या क्या डाटा गिवन है। बस कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो रहा होगा उससे। तो क्लियर है सभी को, लॉ ऑफ डायल्यूशन के क्वेश्चन यस सर। बन जाएंगे। तो मिस्टेक कौन सा होता है बेटा, पहला मिस्टेक यूनिट नहीं देखते हैं, ठीक है ना। सेकंड मिस्टेक वॉल्यूम ऑफ वाटर पूछा है तो v2 निकालते हो, तो ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए। क्लियर है बेटा, सबको क्लियर है, मान के चलो अब ये मिस्टेक नहीं करोगे। Yes, Yes, sir. sir. तो वॉल्यूम ऑफ वाटर बोला है तो वॉल्यूम ऑफ वाटर ही फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, ना कि कुछ और। अच्छा मिक्सर सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं बेटा, मिक्सर सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, मतलब कॉकटेल कैसे बनाया जाता है बेटा। कई लोग खुश हो गए बोले के लोग सर क्या क्या बातें करते रहते हो आप। कैसे बनाया जाता है बेटा मिक्सर सॉल्यूशन, नाम तो सुनोगे ना कॉकटेल, भयंकर बहुत सारे पिक्चर देखते रहते हैं तुम लोग। क्या होता है बेटा बताओ, अलग अलग सॉल्यूशन को मिला देते थे, है ना बेटा, एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसको उसमें मिला उसको इसमें मिला फिर पीते हैं बेटा। तो मिक्सर मतलब अलग अलग सॉल्यूशन को एक साथ मिक्स कर देना। तो वैसा ही कंसंट्रेशन ऑफ मिक्सचर एक टॉपिक बनता है, कंसंट्रेशन ऑफ मिक्सचर।
तो मिक्सर कैसे बनाएंगे बेटा? तीन By सॉल्यूशन है adding मेरे पास। different solutions. हाँ, सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन बी, सॉल्यूशन सी। ठीक है ना? अब नहीं मिक्सर में तीन ही हो बेटा, आपके ऊपर है, 4 5 10 15 हजार जो लेना ले लो। ठीक है, मैं फिलहाल तीन ही ले रहा हूँ। अब तीनों को मिक्स कर दे रहा हूँ, ए को बी को सी को एक साथ मिक्स कर दे रहा हूँ। एक दूसरे में मिक्स कर सकता है, या तीसरा एक कंटेनर ले लिया। बेटा ये कंटेनर का साइज तो बड़ा ही होगा ना, फिर छोटा होगा तो बड़ा बना लिया। तो ये मिक्सर है, इसका मिक्सर बेटा टी बी एंड सी का। तो इसका कंसंट्रेशन ए बी सी के इक्वल होगा क्या, या उससे तो क्या होगा बेटा, उसके इक्वल आएगा क्या? ज्यादा। कुछ भी हो सकता है बेटा, ज्यादा तो नहीं बोल सकता, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, डिपेंड करेगा क्या कंसंट्रेशन दिया है। तो यहाँ पे देखो, इसका वॉल्यूम था, इसका वॉल्यूम है V1, इसका वॉल्यूम है V2, इसका वॉल्यूम है V3। तो मुझे बता दो इसका वॉल्यूम कितना होगा? V1 plus वॉल्यूम ऑफ V2 plus V1 V3. plus V2 plus V3. इतना दिमाग सबका चलता है ना बेटा, V1 प्लस V2 प्लस V3। क्लियर है? अब कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन इसका क्या है, M1 या फिर N1, M2, नॉर्मलिटी के टर्म में N2, नॉर्मलिटी के टर्म में N3। ठीक है ना बेटा? तो इसका फाइनल कंसंट्रेशन MF या फिर NF फाइनल है। तो जब भी अगर इस टाइप का प्रोसेस हुआ, तीन अलग अलग सॉल्यूशन को मिला के एक सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो इसका फाइनल वॉल्यूम क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, बी वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर या फिर फाइनल वॉल्यूम V1 प्लस V2 प्लस V3। तीन में रिलेशन होता है, जो फाइनल कंसंट्रेशन होता है वो समेशन होता है M into B upon B। ऐसी नॉर्मेलिटी क्या होगा, समेशन ऑफ NB upon B। ठीक है बेटा? तो M कितने बेटा, कितने सॉल्यूशन है, 1 2 3। तो M1 V1, M2 V2, M3 V3, और लास्ट में V1 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 प्लस V3। वॉल्यूम का समेशन है ना, मतलब V1 प्लस V2 प्लस V3 को ऐड करना है। वैसे यहाँ पे क्या होगा बेटा, कितने वॉल्यूम कितने सॉल्यूशन है बेटा, 3. N1 V1, तो 2 टाइम्स हो गया और ये 3 टाइम्स। तो ये फॉर्मूला है, याद रखना। ठीक है ना बेटा, समझना नहीं है। ठीक है ना, इस फॉर्मूले से वैल्यू निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो याद रहेगा फॉर्मूला बेटा? तो क्वेश्चन को समझ पढ़ के समझ आ जाएगा रीड करने पे कि हाँ ये कंसंट्रेशन ऑफ मिक्सचर सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। आएगा कि नहीं आएगा बेटा? दिमाग में तुरंत ऐसा इमेज बनना चाहिए, सर वहां पे तीन सॉल्यूशन दिया है, वॉल्यूम दिया है, मोलैलिटी दिया है या फिर नॉर्मलिटी दिया है, मिला रहा है। ये अगर पूछा है फाइनल नॉर्मलिटी क्या होगा, मोलैलिटी क्या होगा, तब ये फॉर्मूला यूज होगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ मिक्सचर सॉल्यूशन, फाइनल मोलैलिटी, फाइनल नॉर्मलिटी। ठीक है ना बच्चा? Yes, sir. तो ये भी नोट कर लो। तो कंसंट्रेशन ऑफ मिक्सचर असाइनमेंट मिलने वाला पता है ना, बोले ना आज के लिए निकल बोले 11 बजे तक, 11 बजे तक 1 2 बजे के आसपास तुमको मिल जाएगा, उससे जल्दी भी मिल सकता है। ठीक है ना? तो कल उसी को डिस्कस करेंगे। कल डाउट क्लास है ना बेटा? Yes, sir. तो कल क्लास में उसको डिस्कस भी कर लेंगे। ठीक है?
नोट कर लिए? तो फॉर्मूले याद रखना है बेटा। आज की सेवा यहीं पे करते हैं समाप्त बच्चा लोग। कोनो दुख दर्द कोनो तकलीफ किसी को? नो सर। नो सर। तो क्लियर है बच्चा सभी को? कोई दुख दर्द कोई तकलीफ नहीं है ना? बाय बच्चा लोग के। थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू। बाय बेटा। Thank you, sir.